हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल का थ्योरम 6.1 को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रूफ भी करेंगे। तो आइए देखते हैं थ्योरम 6.1 आखिर कहता क्या है। थ्योरम 6.1, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, the other two sides are divided in a same ratio। मतलब एक लाइन ड्रॉ है पैरेलल, दो ट्रायंगल इंटरसेक्ट हुआ टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ए बी और ए सी के जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है मतलब डी और ई है, वो उसको डिवाइड करता है सेम रेशियो में। मतलब जो साइड ए बी है और जो साइड ए सी है, उसको जो डी पॉइंट और ई पॉइंट है वो सेम रेशियो में उस दोनों लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका आज आइए देखते हैं प्रूफ क्या है। We are given a triangle ABC in which a line parallel to side BC intersect other two sides AB and AC at D and E respectively। मतलब ये कहा है कि वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC है और लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ BC, ये पैरेलल लाइन है BC, इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ AB एंड AC एट D पॉइंट एंड E। मतलब ये कहा है कि जो ए बी और ए सी है उनमें पॉइंट है डी और ई, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक सेम रेशियो में कर रहे हैं। आपको तो पता है पर अपन को प्रूफ करना है, तो आइए जानते हैं। वी नीड टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ई अपॉन ई सी के। तो आइए देखते हैं। Let's join BC and CD, then draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to EB. Now, triangle ADE, ADE, एरिया ऑफ ADE। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो इस पे आएगा वो हाफ है, मतलब हाफ तो रहेगा। जो बेस है वो AD को मानेंगे और जो हाइट है वो EN को मानेंगे। आप जानते हैं, आपने 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हाइट है वो इस साइड की, ये बेस तो हो जाता है बट हाइट फाइंड करने के लिए आपको बीच से परपेंडिकुलर तो करना पड़ेगा। इसलिए परपेंडिकुलर डीएम करें लाइन एसी पे जो डीएम है वो परपेंडिकुलर इसलिए किया गया है कि हाइट फाइंड कर सकें। वी कॉल द फ्रॉम क्लास 9 दैट एरिया ऑफ ए एंगल ADE इज डिनोटेड एज एरिया ADE। मतलब आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था कि जो एरिया, मतलब जो एंगल का एरिया है वो उसको आप ऐसे लिखते हैं AR इन ब्रैकेट ADE ब्रैकेट क्लोज। सो एरिया ऑफ ADE इक्वल हाफ इंटू AD इंटू EN। Similarly, area of area of BDE is half, ये जो हाफ BD इंटू EN। तो मतलब इसमें भी आप देख सकते हैं ये है बेस और EN यहाँ है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब अपन ट्रायंगल इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो ये हाइट है वो ऐसा क्यों। तो मैं बताता हूँ आपको कि जिस भी ट्रायंगल की अगर उसकी जो हाइट नहीं होगी उसको अपन को परपेंडिकुलर इसलिए ही खींचा गया था क्योंकि हाइट फाइंड करने के लिए जैसे ऊपर वाले में था वैसे ही इधर ही है। एंगल ADE इन ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब वही है। एंड एरिया ऑफ DEC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये है। देयरफॉर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, मतलब जो एरिया ऑफ ये है इसका और एरिया ऑफ इसका अपॉन में करिए, मतलब सेम रेशियो है। जब इसका और इसका जो है, मतलब थ्योरम में बताया गया कि ये और ये सेम रेशियो में, मतलब सेम रेशियो मतलब डिवाइड में तो आएगा ही, फ्रैक्शन में तो आएगा ही। तो आइए देखते हैं। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू AE
इंटू डी एम अपॉन में है एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC। तो आइए देख सकते हैं, इसका भी है हाफ इंटू EC एंड हाइट है वो है DM। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकेंड इक्वेशन है। नोट दैट एंगल BDE, एंगल BDE एंड एंगल DEC are on the same base DE and between the same parallel BC and DE। ये बता रहा है कि ऑन द सेम बेस ऑफ DE, मतलब आप देख सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बेस है DE, बिटवीन द सेम पैरेलल ऑफ BC और DE। मतलब ये है कि अगर ये जो है सेम है तो ये पैरेलल और ये पैरेलल हुई। देन एरिया ऑफ BDE इक्वल है एरिया ऑफ DEC के। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 and 3 also, ये इक्वेशन 3 है। वी हैव AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। देन इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, मतलब जो हमने कॉन्वर्स देखा है दिस इज ऑल्सो ट्रू, एक प्रूफ है तो मतलब ये ट्रू हुआ। तो